ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरे सामने साक्षात परियां बैठी हैं, देवियां बैठी हैं, एंजल्स इसको बोलते हैं, वो बैठे हैं। जैसे इंद्र सभा में बोलते हैं, इंद्र सभा में जैसे बैठे थे। वाह बाबा, कितना सुंदर यह ब्राह्मण परिवार आपने बनाया है। आपकी रचना को सलाम। हेल्दी आप जानते हैं, आज का विषय में लिया ज्ञान में हेल्दी। ज्ञान में हेल्दी हैं तो जो संकल्प हमारे हैं वो बनते निरसंकल्प। संकल्प, विकल्प और निरसंकल्प आप जानते होंगे भाई बहन। जो दूसरे जिज्ञासु हैं या नए हैं या ज्ञान में नहीं हैं, उन्हें मैं कभी और बताऊंगा। तो अगर ज्ञान में आप हेल्दी हैं, पहले ये समझिए, हेल्दी हैं अगर ज्ञान में आप, तो संकल्प बन जाए निरसंकल्प। क्योंकि संकल्प जो हमारी सोच है वही हमारे दुख का कारण है। अगर सही सार्थक संकल्प नहीं है तो वो जो मन में जाएगा, मन से बुद्धि जाएगा, बुद्धि फिर उसी के अनुसार कर्म कराएगी। तो ज्ञान में हेल्दी बनना कैसे? जैसे पहले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए मनुष्य शुद्ध साजा भोजन करता था, खूब परिश्रम करता था। कृषि प्रधानता हमारे देश में थी, तो सब कार्य जितने भी थे मनुष्य अपने हाथों द्वारा करता था। चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, बच्चे हैं, सब उसी काम में लगे रहते थे। इसलिए तंदुरुस्त थे, यानी कि हेल्दी थे। जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, सुविधाएं बढ़ती गई, सब मशीनीकरण हो गया, मशीनें आ गईं। और नतीजा ये हुआ कि फिर अब हम अनहेल्दी होने लगे, बीमार हो गए। तो इसी प्रकार, ये तो शरीर की बात है, इसी प्रकार ज्ञान सुनकर बैठ जाना, इस पर विचार सागर मंथन नहीं करना, इस पर चिंतन नहीं करना और इस ज्ञान के प्रयोग को सेवा में यथार्थ रूप से प्रयोग नहीं करना, इसी को कहते हैं अनहेल्दी, यानी रोगी। और जो विचार सागर मंथन करके इसको धारण करते हैं, उनके जीवन में रमणीकता आती है, मनोरंजन, स्व मनोरंजन, नवीनता का आनंद लेते हैं। और ऐसे मनुष्य जो ज्ञान चिंतन करके, ज्ञान मंथन करके, उसको धारण करके उसका प्रयोग करते हैं, वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। ज्ञान में हेल्दी आत्मा के अंदर बुरा कोई संकल्प नहीं है, व्यर्थ संकल्प नहीं है, तो ये शरीर भी हेल्दी और मैं आत्मा भी हेल्दी। और अगर हेल्दी हैं तो जो भी संकल्प हैं वो निरसंकल्प बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ। जब मन बुद्धि दूसरी तरफ नहीं जाए, क्योंकि हमारे पास समर्थता है, सिर्फ शुद्ध संकल्प है, तो ज्ञान में हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति निरंतर होती रहेगी। कोई व्यर्थ संकल्प आता ही नहीं। बाबा ने संकल्प, विकल्प और निसंकल्प, यानी कर्म अकर्म विकर्म के गुह्य गति के बारे में बहुत ही स्पष्टता से बताया हुआ है। जिनको नहीं पता है या उसना धारणा नहीं है, वो एक मुरली आप कभी देख लें या विषय देख लें, आपको सब पता चल जाएगा। संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प या कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति क्या है। संकल्प एक ऐसी चीज है, मन भागता है घोड़े की तरह, उसको संकल्प बोलते हैं। संकल्प धारण किए
बिना मनुष्य तो एक क्षण भी नहीं रह सकता। कोई न कोई, मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन हो सकता है मेरे मन के अंदर कोई न कोई दूसरा संकल्प चल रहा हो, जिसको बोलते हैं एकाग्रता की कमी, चलता रहता है। संकल्प तो यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे, क्योंकि ये शरीरधारी हम बने हैं ना। परंतु ज्ञान को धारण करने से संकल्प नहीं होता, यानी संकल्प चलेंगे लेकिन बाबा कहता है वो संकल्प में गिने नहीं जाएंगे। परमात्मा अर्थ यानी ईश्वर अर्थ, सेवा अर्थ करते हो, कोई भी संकल्प, यह संकल्प अपने आप निरसंकल्प बन जाता है। निस्वार्थ होकर के परमात्मा के दिए हुए मार्ग पर चल के परमात्मा की सेवा के प्रति किया हुआ कोई भी संकल्प नहीं, अपने आप निरसंकल्प बन जाता है। संकल्प है तो विकर्म का बोझ आएगा, विकल्प है तो भी विकल्प का बोझा चढ़ेगा, पाप के भागी बनेंगे। तो ऐसे संकल्प बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में रहकर परमात्मा की सेवा अगर करते हैं तो कोई भी संकल्प में काउंट नहीं होगा, वो निसंकल्प बन जाएगा। ये भगवान वाच है। बाकी कलयुगी संसार में मित्र संबंधी परिवार के प्रति चल रहे जितने भी संकल्प और विकल्प हैं, उससे विकर्म बनेंगे। मान लीजिए सच्चाई है, ये गुह्य गतियां हैं, आमतौर पर शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने नहीं दिया। ये तो भगवान हैं, ज्ञान का सागर जब वो आता है तो वही बताता है। प्रवृत्ति में रहते हुए परिवार है, दूसरी लौकिक जो संबंध संपर्क है, इनके प्रति जितना भी संकल्प चलेगा या विकल्प, सब विकर्म बनेगा। मित्र संबंधी परिवार की देखरेख भल करो, उनकी परवरिश करो, लेकिन अनासक्त होकर। ये जो है शरीर हमारे शिव बाबा की अमानत है, परमात्मा की अमानत है, मेरा सब कुछ उसका। तो उस अमानत में खयानत नहीं करना, बिल्कुल निश्चय बुद्धि, दृढ़ संकल्प। परमात्मा को कभी भी विस्मृत नहीं करना, हमेशा उसकी याद में चलना और कभी किसी परिस्थिति में आकर उसका हाथ नहीं छोड़ना। ज्ञान में हेल्दी रहने की बात कर रहा हूँ। अगर हाथ पकड़े रहेंगे, पुरुषार्थ में अगर थोड़ी कमी हो भी गई 19-20, तो भी सतयुग में आने की गारंटी, ले जाने की गारंटी बाबा ने सभी बच्चों को दिया है। हाथ पकड़ा होना चाहिए। बाबा हाथ नहीं छोड़ता, हम बच्चे हाथ छोड़ देते हैं किसी परिस्थितिवश या किसी भ्रम में आकर, बहकावे में आकर, या किसी अन्य कारण से। कभी नहीं करना। जो बच्चे आत्माएं विकार प्रूफ हैं, यानी उनको विकारों का अंश मात्र भी नहीं है, खूब सर्विस करें औरों को भी आप समान बनाने की। और जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य को पाने में सफल बनने की। लक्ष्य क्या है? हम ब्राह्मण परिवार जो बच्चे हैं, अभी हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, सतयुग में राज्य भाग्य पाना है, ये लक्ष्य है। तो उसके लिए विकार प्रूफ बनना है, श्रीमत पर हर कदम चलना है, परमात्मा की याद और साथ में निरंतर रहना है। निरसंकल्पता जो है वास्तव में तब तक नहीं होगी जब दुख सुख से परे न बन जाए। नॉर्मल हालत में बोलता ना कि अगर निरसंकल्पता तब तक नहीं होगी जब दुख सुख की भावना से आप परे न हो जाएं। और ये तो तब होगा जब हमारे सिर पर चढ़े हुए पुराने हिसाब किताब चुक चुक हो जाएं, कर्मातीत बन जाएं। तब जो है कर्म अकर्म से परे अकर्म स्थिति में रहेंगे। कर्म जो भी करेंगे वो अकर्म बनेगा, यानी हम कर्म किया ही नहीं,
तो कर्म नहीं किया तो कोई विकर्म बना ही नहीं, तो हमारे ऊपर कोई पाप का बोझा चढ़ा ही नहीं। वो स्थिति है कर्मातीत अवस्था, दुख सुख से परे। कर्म बंधन नहीं बनना, इसलिए इसको अकर्म कहा जाता है। बाबा को अच्छी तरह पढ़ाया है, समझाया है। अब बच्चों की धारणा के ऊपर निर्भर है कि कौन कहाँ तक विकल्पों पर जीत पाए हैं, कितने % निरसंकल्प अवस्था बना पाए हैं। स्वयं की जांच कर, तीव्र पुरुषार्थ कर, दृढ़ संकल्प और निश्चय द्वारा पूरी तरह से आप निरसंकल्प अवस्था बनाएं। कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, किसी भी लौकिक प्रवृत्ति में रहते किसी के प्रति कोई संकल्प नहीं। जो संकल्प सिर्फ परमात्मा अर्थ, सेवा अर्थ। ठीक है ना? बहुत अच्छा है। अभी अगर कमी है तो अभी सुधार लें। सुधारने का मार्जिन भी बाबा ने दिया है, थोड़ा समय और है, उसके बाद ट्रेन छूट जाएगी, नहीं कर पाएंगे फिर पछताना पड़ेगा। ओम शांति, ओम शांति।